नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 18 जनवरी के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहेंगे। यहाँ पे जो है वो कुछ एक क्लासेस का इवैल्यूएशन का रिजल्ट जो है वो जारी हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग अपडेट रहेगा। इसी के साथ यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने भी जो है वो कुछ एक रिजल्ट जारी करे हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू ने यहाँ पे एक डेट शीट भी जारी करी है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू आरएमई फॉर्म के रिगार्डिंग भी यहाँ पे एक बड़ा अपडेट आया हुआ है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। इसी के साथ जेबीटी कमीशन वाइज जो भर्ती है उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे एक अपडेट रहेगा। इसी के साथ ड्यूल डिग्री प्रोग्राम के रिगार्डिंग भी यहाँ पे एक अपडेट रहने वाला है। साथ में ही यहाँ पे जो एचएएस परीक्षा है उसका जो शेड्यूल है वो जारी हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। और साथ में ही यहाँ पे कुछ एक एग्ज़ाम जो है वो 7 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी यहाँ पे एक अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ जो है वो हम लोग यहाँ पे जेओए आईटी पेपर लीक मामले के संबंध में भी कुछ एक अपडेट्स आए हुए हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी जो है वो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जेओए आईटी पेपर लीक मामले की, तो आप लोगों को पता ही है कि जेओए आईटी पेपर लीक मामले के बाद जो यहाँ पे कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर था, उसकी जो फंक्शनिंग थी वो यहाँ पे सस्पेंड कर दी गई थी। तो कर्मचारी चयन आयोग के भविष्य की रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे तैयार हो गई है। कमीशन की बहाली को लेकर 20 को सीएम के साथ चर्चा करेंगे मुख्य सचिव। तो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग पर हुई प्रशासनिक जाँच की रिपोर्ट जो है वो आ गई है। ये जाँच जो है वो सचिव अभिषेक जैन को दी गई थी, और उन्हें कुल यहाँ पे 15 दिनों का समय दिया गया था। इसी समय अवधि में 3 मुख्य बिंदुओं पर हुई ये जांच पूरी हो गई है, और अब ये सिफारिशों के साथ मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को जो ये रिपोर्ट है वो सौंप दी गई है। अब जो है वो इस पे 20 को यहाँ पे सीएम जो है उनके साथ इस रिपोर्ट पे चर्चा होगी। एग्जाम की पूरी प्रक्रिया बदलेगी सरकार। तो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को यदि बहाल भी किया जाता है तो ये भी प्रारूप होगा या अभी तय नहीं है। आयोग के वर्तमान फॉर्मेट में कई दिक्कतें हैं, और यही कारण है कि पेपर लीक हुए। मुख्यमंत्री भी भविष्य के लिए फुल प्रूफ मैकेनिज्म चाहते हैं, इसलिए कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा से संबंधित प्रक्रिया को राज्य सरकार पूरी तरह बदल सकती है। इसके लिए पहले ही भारत सरकार के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया को देखा गया है, और आईटी विभाग ने भी अपनी सिफारिशें जो हैं वो यहाँ पे अलग से दी हैं। इन पर फैसला जो है वो सरकार को लेना है, और ये फैसला जो है यहाँ पे 20 जनवरी को इस पर चर्चा होगी, और तब इस पर फैसला जो है वो आ सकता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट भी आपका जो है वो जेओए आईटी पेपर लीक मामले से ही संबंधित है। तो पेपर बेचे जाने का शक कई और केस और दर्ज जो है वो यहाँ पे विजिलेंस करेगी। तो जांच में परीक्षाओं के पेपर लीक होने की शिकायतें पाई जा रही हैं, नई शिकायतें भी आई हैं। 20 से अधिक परीक्षाओं के पेपर लीक होने का संदेह हुआ है, और ये संदेह जो है वो और भी पुख्ता हुआ है। तो विजिलेंस के हाथ अब कुछ नए और सुराग जो है यहाँ पे लगे हैं। तो अब यहाँ पे जो आपका जेओए आईटी का पेपर लीक हुआ था, उसी के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर और साथ में जूनियर ऑडिटर की परीक्षाओं से संबंधित भी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो है वो वहाँ पे मिले हुए थे, और उसके बाद भी यहाँ पे 20 से अधिक शिकायतें आई हुई थी, और विजिलेंस की टीम ने है उन शिकायतों पे कार्यवाही करी, और वहाँ से उन्हें जो है वो कुछ एक पुख्ता सबूत जो है वो मिले हैं। तो जो भी वहाँ पे पुख्ता सबूत मिले हैं उसके आधार पर यहाँ पे जो है अन्य पेपर जो लीक हुए हैं उनकी जानकारियाँ भी जो हैं वो मिल रही हैं, और इसके रिगार्डिंग यहाँ पे नए और केस जो हैं वो दर्ज हो सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका ड्यूल डिग्री प्रोग्राम के संबंध में रहेगा। तो अब एक नहीं दो दो डिग्रियां मिलेंगी। तो यहाँ पे यूजीसी ने भारत के सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और उच्च शिक्षा संस्थानों को से छात्रों को उनकी सहूलियत के आधार पर ड्यूल डिग्री प्रोग्राम में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए एक सरल जो सिस्टम है वो बनाने के लिए कहा है। आयोग ने जारी ताज़ा निर्देश में सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को इस दिशा में तेजी से काम करने को कहा है। यूजीसी ने पहले ही दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अब छात्रों को ड्यूल डिग्री अपनी पसंद की 2 डिग्रियां एक साथ करने की अनुमति दी जाए। यूजीसी के अनुसार छात्र फिजिकल मोड में एक साथ 2 जो हैं वो यहाँ पे डिग्रियां कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो यहाँ पे जितने भी हायर इंस्टीट्यूट्स हैं उनको यहाँ पे बोला गया है कि इसके लिए एक सिस्टम तैयार करें। ये जो आपको सिस्टम है वो नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे देखने को जो है वो मिल सकता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका जेबीटी भर्ती से संबंधित रहने वाला है। तो कमीशन पास नौकरी के इंतजार में जेबीटी भर्ती मामले में 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो प्रदेश के विभिन्न जिलों में जेबीटी की बैचवाइज भर्ती की प्रक्रिया चली है, और कुछ जिलों में तो ये प्रक्रिया पूरी भी हो चुकी है, लेकिन अब अभ्यर्थी कमीशन से भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में ये मामला जो है वो चला हुआ है।
तो इसके कारण ये भर्तियां रुकी हैं। अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार जल्द इस मामले पर कोर्ट में अपना पक्ष रखे ताकि अभ्यर्थियों के हक में फैसला आए और ये भर्तियां शुरू हो सके। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अब जो है 20 जनवरी को सुनवाई होनी है। इसके बाद ही हाई कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई हो सकेगी। ऐसे में अभ्यर्थी जल्द से जल्द भर्तियां शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं। इसमें जो है वो 50% पर कमीशन वाइज और 50% यहाँ पे बैच वाइज ये भर्तियां होनी थी। बैच वाइज तो होगी लेकिन कमीशन पे अभी रुकी हुई है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी नया अपडेट आएगा आपको वो यहाँ पे 20 जनवरी के बाद ही देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका CBSE सी टैट के एग्ज़ाम से संबंधित रहेगा। तो यहाँ पे जो है वो सी टैट का एग्ज़ाम पहले 28 दिसंबर से शुरू हो गए थे, लेकिन छात्रों की मांग के बाद इनकी जो परीक्षाएं हैं वो जो 9 जनवरी 2023 को आयोजित करने वाले थे, लेकिन उसके बाद जो है ये परीक्षा यहाँ पे पोस्टपोन हो गई। अब सी टैट की परीक्षाएं जो है वो 7 फरवरी 2023 तक जो है वो स्थगित कर दी हैं और इसके बाद ही जो है वो इन परीक्षाओं जो है वो यहाँ पे 7 फरवरी के बाद ही अब जो है वो सी टैट की परीक्षाएं देश भर में आयोजित की जाएंगी। ये जो आपकी परीक्षाएं हैं वो देश भर के 211 शहरों में आयोजित की जानी है। जो भी उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वे CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके नोटिस चेक कर सकते हैं। सी टैट 2022 परीक्षा में सफल उम्मीदवार शिक्षा भर्ती के योग्य होंगे। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि लेटेस्ट अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। तो वहाँ पर आपको जो भी कब एग्जाम होगा, शेड्यूल क्या रहेगा, उसके रिगार्डिंग आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो CBSE की वेबसाइट पर जाके आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने HAS परीक्षा का जो संभावित शेड्यूल है वो जारी कर दिया। तो यहाँ पे जो HAS का प्री एग्ज़ाम हुआ था वो 11 जून को हुआ था, उसके बाद इसका रिजल्ट आ गया। अब जो है वो यहाँ पे इसकी जो है वो आपका मेन एग्ज़ाम होना है। तो इसका जो मेन एग्ज़ाम है फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो शेड्यूल है वो आप लोगों को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे जाके देखने को मिल जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे जाके HAS की जो मेन परीक्षा है उसका शेड्यूल जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका JEE मेन परीक्षा से संबंधित रहने वाला है। तो 75 मार्क्स से यहाँ पे छुटकारा मिल गया है। तो पहले जिस भी कैंडिडेट ने JEE मेन एग्ज़ाम देना होता था उसको जो है वो 75% मार्क्स यहाँ पे लेना अनिवार्य था +2 में। लेकिन अब जो है वो यहाँ पे कुछ एक बोर्ड्स थे जहाँ पे बच्चों के इतने % मार्क्स नहीं आते थे, वहाँ पे टफ मार्किंग होती थी। तो यहाँ पे जो है वो 75 मार्क्स का जो क्राइटेरिया है उसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। अब जो भी यहाँ पे अपने जैसे कोई किसी का स्टेट बोर्ड है, किसी का CBSE बोर्ड है, तो जो भी अपने अपने बोर्ड्स में टॉप 20 परसेंटाइल वाले छात्र होंगे अब वो इस JEE मेन परीक्षा के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो इसके लिए जो है वो अब टॉप 20% परसेंटाइल जो भी छात्र होंगे वो अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे 75% अंक लेने की जो अनिवार्यता थी उसको यहाँ पे ख़त्म जो है वो कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका HPU-RME फॉर्म से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे जो भी आपके RME फॉर्म हैं उनके लिए जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो यहाँ पे एक्सटेंड हो गई है। तो अब जितने भी UG और PG के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे 31 जनवरी 2023 तक अपना RME फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने चाहे वो UG के हों चाहे वो PG के हों अभी तक अपना RME फॉर्म फिल नहीं करा है वो जो है वो 31 यहाँ पे जनवरी तक अपने RME फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अपने UG के कैसे फॉर्म फिल करने हैं, PG के कैसे करने हैं, इक्डोल के कैसे करने हैं, प्राइवेट वाले कैसे करने हैं, रेगुलर वाले फॉर्म कैसे फिल करने हैं, इन सभी पे जो है वो मैंने एक सेपरेट वीडियोस जो है वो बनाई हुई है। तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हो कि कैसे कैसे आप लोगों ने यहाँ पे अपना RME फॉर्म जो फिल करना है। और इन फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो अब यहाँ पे 31 जनवरी 2023 जो है वो हो गई है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका HPU डेट शीट से रहने वाला है। तो यहाँ पे HPU ने जो है वो कुछ एक डेट शीट जारी करी है। तो यहाँ पे MBBS थर्ड जो यहाँ पे प्रोफेशनल पार्ट 1 एग्ज़ाम है उसकी डेट शीट जो है वो जारी कर दी है। अब लास्ट में अगर हम लोग यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे कुछ एक री इवैल्यूएशन के जो रिजल्ट है वो जारी करे हैं। तो यहाँ पे जो MSc बॉटनी सेकंड सेमेस्टर है उनका री इवैल्यूएशन का रिजल्ट जो है वो जारी हो गया है। इसी के साथ MSc फिजिक्स सेकंड सेमेस्टर का भी री इवैल्यूएशन का जो रिजल्ट है वो जारी हो गया है। साथ में ही MSc जूलॉजी सेकंड सेमेस्टर री इवैल्यूएशन का रिजल्ट जो है वो भी जारी हो गया है। इसी के साथ MA हिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर, MBA सेकंड सेमेस्टर और MBA फोर्थ सेमेस्टर के जो री इवैल्यूएशन के रिजल्ट हैं वो भी यहाँ पे जारी
जारी हो गए हैं। और इसी के साथ एमएससी केमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर का जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो भी यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने जारी कर दिया है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने भी ये री इवैल्यूएशन के रिजल्ट वाले फॉर्म फिल करे थे, वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की वेबसाइट पे जाके ये सारे रिजल्ट जो वो चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो हम आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने मुझे वहाँ पे पर्सनली मैसेज कर देना है, जिसको मैं दूर करने की वहाँ पे पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।